तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों में आपकी हिंदी की प्रवक्ता श्रीमती सीमा, गवर्नमेंट कॉलेज बहादुरगढ़ से। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे आचार्य शुक्ल के निबंध की भाषा शैली के बारे में। आइए जानते हैं। हिंदी निबंध साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल युग निर्माता निबंधकार माने जाते हैं। इन्होंने हिंदी निबंध साहित्य को मनोविकारों, समीक्षात्मक तथा विचारात्मक निबंध लिखकर नई दिशा प्रदान की। इनके निबंधों की भाषा शुद्ध परिनिष्ठित खड़ी बोली हिंदी है, जिसमें यथास्थान उर्दू, फारसी, अंग्रेजी तद्भव, देशज शब्दों का सहज रूप से प्रयोग प्राप्त होता है, जैसे माधुर्य, स्वानुभूति, निष्ठुरता, मुलाकात, फुर्सत, गवाह, दांत, रिवोल्ट, रोमांटिक, तप, लंपट आदि। इनका वाक्य विन्यास भावानुरूप है, आकर्षक तथा प्रभामय है। इनकी भाषा इनके भावों के अनुरूप है। शब्द चयन, वाक्य रचना, सादृश्य विधान, व्यंजना शक्ति आदि में इनकी भाषा निपुण है। इन्होंने मुहावरों, लोकोक्तियों, सूक्तियों आदि का सहज भाव से प्रयोग किया है, जैसे हाथ पैर हिलाना, आनंद की तरंगे उठना, उछल कूद करना, 2.5 कोस 9 दिन में चलना, श्रद्धा जागरण है, प्रेम स्वप्न है, साहसपूर्ण आनंद की उमंग का नाम उत्साह है, वैर क्रोध का आचार मुरब्बा है आदि। इनकी शैली में विविधता के दर्शन होते हैं। इन्होंने मुख्य रूप से इन शैलियों का प्रयोग किया है। आइए जानते हैं। सबसे पहले सूत्रात्मक शैली। आचार्य शुक्ल के निबंधों में सूत्रात्मक शैली के सर्वाधिक दर्शन होते हैं, जिसके अंतर्गत वे पहले किसी बात को सूत्र रूप में रखते हैं और बाद में उसका स्पष्टीकरण अत्यंत सुगठित और कसावपूर्ण भाषा में विस्तार पूर्वक कहते हैं, जैसे साहसपूर्ण आनंद की उमंग का नाम उत्साह है कहकर वे उत्साह निबंध में इस सूत्र की व्याख्या अत्यंत विस्तार पूर्वक करते हैं। अगला, व्यंग्यात्मकता। शुक्ल जी ने अपने निबंधों में व्यंग्यात्मक शैली का भी प्रयोग किया है, जिससे इनकी रचना शैली में रोचकता तथा आकर्षण उत्पन्न हो जाता है, जैसे मोटे आदमियों तुम जरा सा दुबले हो जाते, अपने अंदेशों से ही सही तो न जाने कितनी ठठरियों पर मांस चढ़ जाता। अगला, व्यक्तित्वात्मकता। शुक्ल जी की शैली में उनके अपने व्यक्तित्व की झलक के साथ साथ विषय का सामंजस्य भी प्राप्त होता है, जैसे लोभ प्रीत निबंध में लेखक लोभ और प्रेम का विवेचन करते हुए अपने एक लखनवी मित्र के साथ सांची स्तूप की यात्रा तथा महुए के प्रसंग का व्यक्तिगत विवरण भी प्रस्तुत कर देता है। अगला, तार्किकता। शुक्ल जी की रचना पद्धति में तर्कपूर्ण विवेचन शैली के भी दर्शन होते हैं। इसके अंतर्गत लेखक परंपरागत गुण दोष विवेचन के स्थान पर मात्र विवरण अथवा विवेचन न कर किसी कृति अथवा कृतिकार की निष्पक्ष भाव से आलोचना करता है। इनके सूर, तुलसी, भारतेंदु हरिश्चंद्र आदि पर रचित निबंधों में इसी शैली के दर्शन होते हैं। अगला, व्याख्यात्मकता। शुक्ल जी के निबंधों में व्याख्यान पद्धति की शैली का भी बहुत प्रयोग हुआ है। इस पद्धति में अपने कथन को स्पष्ट करने के लिए लेखक प्रसिद्ध चरित्रों, कथाओं आदि के उदाहरणों द्वारा अपनी बात को स्पष्ट करता है। अगला, विचारात्मकता। शुक्ल जी के निबंधों में विचार प्रधान शैली के सर्वत्र दर्शन होते हैं। उन्होंने अपने विचारों को अत्यंत कुशलता से गुम्फित किया है। वे प्रत्येक कथन को अत्यंत सूक्ष्मता से प्रस्तुत करने में भी निपुण हैं। अतः हम कह सकते हैं कि आचार्य शुक्ल की रचना शैली विविधतापूर्ण, व्यास तथा समासात्मक, आत्माभिव्यक्ति में सक्षम, रोचक, विचारपूर्ण एवं कलात्मक है। इसमें सर्वसाधारण से लेकर विद्वानों तक को मोहित करने की शक्ति है तथा यह विषय विवेचन में सफल है।